उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 6 अगस्त को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने इसका ऐलान करते हुए चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है और पूरी प्रक्रिया की घोषणा भी कर दी है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 19 जुलाई है। 20 जुलाई को सभी नामांकन पत्रों की जांच होगी। 22 जुलाई नामांकन पत्र वापस लेने का अंतिम दिन है। मौजूदा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो जाएगा और नए राष्ट्रपति 11 अगस्त को शपथ ले लेंगे। बीजेपी अगुवाई वाले सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने पत्ते नहीं खोले हैं। विपक्ष भी चुप है, लेकिन अभी से ही एनडीए को बढ़त मिलती साफ दिख रही है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है, जिसमें संसद के सभी सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। इसमें नामित सदस्य भी होते हैं और उन्हें भी वोट करने का पूरा हक होता है। नामित सदस्य सदन की कार्यवाही में तो भाग ले सकते हैं, पर उन्हें किसी प्रस्ताव या विधेयक पर वोट करने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्हें भी मतदान का अधिकार होता है। इस समय लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों की कुल संख्या मिलाकर 788 है, यानी इलेक्टोरल कॉलेज में 788 लोग हैं और सबके वोट का वैल्यू एक समान यानी 1 है। ये वोटिंग अप्रत्यक्ष और समानुपातिक होता है और गोपनीय भी। चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों से कह दिया है कि वे उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए व्हिप जारी नहीं कर सकती, यानी कोई पार्टी किसी सदस्य को अपने उम्मीदवार को वोट करने के लिए निर्देश नहीं दे सकती। यानी पार्टी उम्मीदवार को वोट नहीं करने पर कोई सदस्य अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकेगा। बीजेपी अगुवाई वाले एनडीए के पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में बहुमत है। इलेक्टोरल कॉलेज के पास 788 वोट है। ये चुनाव जीतने के लिए 388 वोट चाहिए, लेकिन एनडीए के पास कुल मिलाकर 395 वोट हैं, यानी जरूरी संख्या से 7 वोट ज्यादा। ऐसे में उसे विपक्ष के किसी सदस्य का वोट नहीं चाहिए, वो अपने बलबूते चुनाव जीत सकता है। लेकिन कुछ ऐसे दल हैं जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को वोट देने का ऐलान कर दिया है। इनमें बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल प्रमुख हैं। यदि इन दलों ने उपराष्ट्रपति चुनाव में भी एनडीए को वोट देने का निर्णय किया तो इसके उम्मीदवार की लैंडस्लाइड जीत यानी जबरदस्त जीत हो सकती है। ये तो समीकरण है अभी का, लेकिन असली स्थिति का पता चलेगा 6 अगस्त को, जब उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान होगा और पता चलेगा कि इलेक्टोरल कॉलेज में किसने किसको वोट दिया है।